नक़ीब अहले सुन्नत, मद्दाह खैरुल अनाम, आशिक़ रसूल, दिगर उलमाए इकराम व जुमला हाज़रीन मजलिस, पर्दे में रहने वाली इस्लाम की इज़्ज़तदार ख़वातीन, माँ और बहनों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जितना पिलपिला सलाम का जवाब है, शायद हो सकता है कि मैं इतनी कम तकरीर करके आपकी गाहों के सामने से चला जाऊं। मैंने सलाम किया और आपने सलाम का जवाब बहुत कमज़ोरी के साथ दिया। यह महफिल कादरी भी कहलाती है, अशरफी भी कहलाती है, बरकाती भी कहलाती है। इसलिए ये आज की महफिल एक नाम से मंसूब नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लग रहा है ये पंजतन पाक के नाम से चल रही है। हाँ, यहाँ अल्लाह का करम है, हम हर सिलसिले से मोहब्बत रखते हैं, हम हर सिलसिले से प्यार करते हैं, चाहे वो अशरफी हो चाहे वो रज़वी हो। इसलिए हम सबसे प्यार करते हैं। तो आज की ये महफिल पंजतन पाक है, सुभान अल्लाह। इसलिए एक सैयदे आले रसूल की उर्स के मौके पर इस नूरानी महफिल को सजाया। लग रहा है कि आज ये अल्हम्दुलिल्लाह बरेली का ये दूसरा उर्सी रज़वी है, ऐसा लग रहा है। नारे दोनों हाथों को उठाकर नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर, और ऐसा जवाब दीजिए कि माइक बिल्कुल ठीक हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमाली, हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आली। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, ये बस एक जा तो क्या तो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। गौसे आदम व मने बेसरो जामा मददे, क़िबला दी मददे काबे इमा मददे, बगिरदाबे बला उस्ताद बकश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नारे या गौसे आदम में जन्म, दमज़ शाइख़ अहमद रदा खां क़ुत्ब आलम में जन्म। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, बोले सुभान अल्लाह। कमज़ोरी नहीं, बेदार हो के बोले या रसूल अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है आईने नूर तेरा, आवाज आनी चाहिए, तू है आईने नूर तेरा। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा। और आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत, हक्कानियत की जान, सुन्नियत की शान, हम सुन्नियों का ईमान। हुजूर आला हजरत बरेली की धरती पे बैठ कर के कलम उठाते हैं, लिख के कहते हैं कलम लिख सबसे आला व औला। पीछे से लेके आगे तक बोले, मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा, हालांकि मुझे भी निकलना है। यहाँ से मुझे मुरादाबाद पहुँचना है, मुरादाबाद से फिर मुझे दूसरी जगह भी जाना है। वक्त कम है, या आपने इस वक्त इतना टाइम खींच लिया, या आपकी मर्जी है, चाहे मुझे फजर के वक्त बिठाते मैं बोल के जाता, या आपकी मर्जी है यहीं रोक के रखना है या आगे बढ़ा के रखना। और मचल के बोले आला हज़रत फरमाते हैं कलम लिख सबसे आला व औला, सबसे बाला ओ बाला, अपने मौला का प्यारा,
फूल आलम का दूल्हा। फिर कलम उठाया, आला हज़रत फरमाते ओ कलम लिख, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। ये शायरी है मेरे रजा की, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। और अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। आज की ये नूरानी महफिल अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सैयद आले रसूल के उर्स मुबारक की जानिब से सजाया गया। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला सबसे पहले तो जो उस खानका का सज्जादा नशीन है, अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमा। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में जो जितने लोग सैयद आले रसूल की इस नूरानी महफिल में आए हैं, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े और सैयद आले रसूल के सदक़े में मौला सबको मरने से पहले मदीने की हाज़री अता फरमा। एक शेर सुने, ये मंसूब हुज़ूर गौसे आदम की जानिब से भी है, इसलिए जिक्र उनके नाना का भी चल रहा है। और बात तो ये है कि रसूल के नवासे का भी जिक्र हो जाए। सुभान अल्लाह। बोले और तरफ के बोले, शेर सुने, बहुत मशहूर है यारो सखावत गौसे आजम की, बहुत मशहूर है यारो सखावत गौसे आजम की, गुलामों पर रहे अख्तर इनायत गौसे आजम की, गुलामों पर रहे अख्तर इनायत गौसे आजम की। और जमाना 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 जानता है गौस के दरबार का आलम, जमाना जानता है गौस के दरबार का आलम, लुटेरों को वली करना है आदत गौसे आजम की, लुटेरों को वली करना है आदत गौसे आजम की। और रजाऊ साबिरू ख्वाजा मुईनुद्दीन से पूछो, रजाऊ साबिरू ख्वाजा मुईनुद्दीन से पूछो, जमी से आसमां तक है हुकूमत गौसे आजम की। अरे अब तो बोले, जमी से आसमां तक है हुकूमत गौसे आजम की। आइए गुफ्तगू से पहले सबसे पहले आकाए नामदार मदनी ताजदार हम गरीबों के गम गुसार सैयद अबरार लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, भूखों को खाना खिलाने वाले आका, नंगों को कपड़ा पहनाने वाले आका, प्यासों को पानी पिलाने वाले आका, दुखी हुई आंखों को लुआबिद हिंद से ठीक कर देने वाले दाता, बेकसों के कस बेबसों के बस, बेसहाराओं के सहारावर, बेचाराओं के चारावर, हसनैन के नाना, फातिमतुल ज़हरा के बाबा, हम सबके प्यारे आका व मौला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में यकीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बाबा से बुलंद झूम कर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। खामोश ना बैठो, बल्कि खामोशी को देखकर ये शेर कहने पे मजबूर हूँ, मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काटकर सूरज निकलने लगता है, मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काटकर सूरज निकलने लगता है। अजीब आप हैं, अब आप खामोश हो के बैठे हैं, अब नबी के नाम पे पत्थर पिघलने लगता है, नबी के नाम पर पत्थर पिघलने लगता है। आओ चलते हैं नवासे के करीब। शेर सुने कि है अपने रंजो गम का मैं दावा लिए हुए, है अपने रंजो गम का मैं दावा लिए हुए, बगदाद वाले पीर का साया लिए हुए, बगदाद वाले पीर का साया लिए हुए, चौखट हो गौसे पाक की आए वही अजल, चौखट हो गौसे पाक की आए वही अजल, बैठे हैं सर में इश्क का सौदा लिए हुए, बैठे हैं सर में इश्क का सौदा लिए हुए। और क्या बुझ सकेंगे हम वो चरागे सहर नहीं, क्या बुझ सकेंगे हम वो चरागे सहर नहीं, गौसुल वरा का हम हैं सहारा लिए हुए, गौसुल वरा का हम हैं
सहारा लिए हुए और मुर्गा जो 11वीं का उसे हाथ ना आया। आज वो कहते हैं क्या 11वीं है, 11वीं क्यों मनाई जाती है? मैं आज अकल के अंधों से कहूंगा, आज मैं बताना चाहता हूं कि देख मेरे गौस की 11वीं किस लिए मनाई जाती है और गौस आदम की 11वीं का सिलसिला चला कहां से है। तभी तो शायर ने कहा है अपने रंजो गम का में दावा लिए हुए, बगदाद वाले पीर का साया लिए हुए, क्या बुझ सकेंगे हम वो चरागे शहर नहीं, गौसुल वरा का हम हैं सहारा लिए हुए। और मुर्गा जो 11वीं का उसे हाथ ना आया, फिरता है नजदी हाथ में कौवा लिए हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फिरता है नजदी हाथ में, अरे बोले यार, फिरता है नजदी हाथ में कौवा लिए हुए। हुजूर गौसे आदम की शान तो ये है। और याद रखना, जो कादरी नहीं वो दुनिया में भी जलील है और बाद मरने के वो कब्र में भी जलील रहेगा। और जो कादरी हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश नसीब होते हैं। कादरी बताऊं तुम्हें, गौसे आदम कौन? गौसे आदम हुजूर गौसे आदम। आपका बचपन का जमाना, आपकी 4 साल की उम्र है। कितने बोले? कितने? 4 साल की उम्र है। हुजूर गौसे आदम की 4 साल की उम्र है और आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं। खेलने का अंदाज क्या था मेरे गौस का? खेलने का अंदाज तो ये था, आप कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, आप कहते थे ला इलाहा, बच्चे कहते थे इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह बच्चे कहते थे। खेलने का अंदाज मेरे गौस का बड़ा निराला था। आज के बच्चे नहीं थे। आओ मैं तुम्हें बताऊं, गौस को देखो, गौस भी निराला है, गौस की माँ भी बड़ी शान वाली है। न गौस का जवाब है न गौस की माँ का जवाब है। हुजूर गौसे आदम है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। एक बुजुर्ग आए हैं, आने के बाद में वही बुजुर्ग उसी गौसे आदम के करीब से गुजरे हैं, करीब से गुजरे हैं, देखा है बच्चों की निगाह की तरफ। आज तो हाल ये है, हम देखते हैं अगर कोई छोटा अगर खेलता है तो हम सोचते हैं कि छोटा हमें सलाम करे, बड़े सोचते हैं कि छोटे आकर के हमें सलाम करें। मगर देख वो गौसे आदम है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। उसी रास्ते से एक फकीर का गुजर हुआ है और वो फकीर आता है, आने के बाद में उस फकीर ने आकर के सलाम किया है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक मर्तबा सलाम किया है, सारे बच्चों ने एक मर्तबा सलाम का जवाब दिया है। देख मैं बताना चाहता हूँ कौन बगदाद के गौसे आदम है, वो गौसे आदम है। हुजूर गौसे आदम फरमाते हैं मेरा चाहने वाला, मेरा मुरीद अगर मगरिब में मुझे पुकारता है, मशरिक में मुझे पुकारता है, हुजूर गौसे आदम फरमाते हैं अगर मेरा चाहने वाला किसी मुसीबत में पुकारता है तो मैं बगदाद से हाथ बढ़ा करके उसकी मदद फरमा देता हूँ। ये बगदाद के गौसे आदम है, हुजूर गौसे आदम है। बच्चों के साथ खेल रहे हैं, सारे बच्चों ने एक मर्तबा सलाम का जवाब दिया है। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी ने 2 मर्तबा सलाम का जवाब दिया है। बुजुर्ग के कदम ठहर गए हैं, बुजुर्ग के कदम ठहरे हैं। बुजुर्ग ने कहा था ओ शहजादे जरा करीब तो आओ। बगदाद के गौसे आदम करीब आए हैं, आकर के कहने लगे ओ बाबा क्या कहना चाहते हो? उस फकीर ने कहा था शहजादे जरा इतना बता दो तुम्हारा नाम क्या है? हुजूर गौसे आदम फरमाते हैं मुझे अब्दुल कादिर जिला अब्दुल कादिर कहा जाता है। इतना कहना था। शहजादे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। आप हुजूर गौसे आदम फरमाते हैं ओ बाबा तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। कहा फिर मुलाकात होगी। मगर फकीर भी सिद्धि था, हुजूर गौसे आदम की तरफ इशारा किया था। वो शहजादे सिर्फ 1 मिनट की बात है, जरा शहजादे करीब तो आओ। बगदाद के गौसे आदम करीब आए हैं। बोलो बाबा क्या कहना चाहते हो? वो शहजादे मैंने 1 मर्तबा सलाम किया था मगर तुमने 2 मर्तबा सलाम का जवाब दिया है। इतना कहना था। अब्दुल कादिर जिलानी ने पकड़ी है कलाई, पकड़ने के बाद आप लेकर के चले हैं, ऊंचे टीले पर जाकर के पहुंचे हैं। जाने के बाद में फकीर से कहते हैं ओ बाबा क्या तुम्हें वो मकान नजर आता है? फकीर ने कहा था हाँ शहजादे वो मकान मुझे नजर आता है। कहा बाबा जरा इतना बताओ कभी उस मकान के करीब से तुम्हारा गुजर हुआ था? उस फकीर ने कहा था हाँ शहजादे उस मकान के करीब से मेरा गुजर हुआ था। कितने दिन पहले हुआ था? फकीर ने कहा था मैं 4 साल पहले मैं उस रास्ते से गुजरा था। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि तुम उस दरवाजे पर पहुंचे थे? कहा हाँ उस दरवाजे पे पहुंचा था। कहा किस लिए गए थे? कहा मैं दरवाजे पर पहुंचा था, मैंने सोचा था कि
वो सैयदों का दरवाजा है, अगर मैं उस दरवाजे पर जाकर सलाम करूंगा तो उन दरवाजे पर से मेरी जिंदगी के लिए दुआएं की जाएंगी। कहा मैं इसलिए दरवाजे पे गया था, अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, कहा उस दरवाजे पे जाकर सलाम किया था, मेरे घर के अंदर कोई मर्द नहीं था, सिर्फ एक औरत मेरी माँ थी। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि मैं उस वक्त माँ के पेट के अंदर था। फकीर ने कहा था क्या शहजादे तुम माँ के पेट के अंदर से कि मेरी आवाज को पहचान रहे थे, मेरे चेहरे को देख रहे थे? अब्दुल कादिर कहते हैं हाँ मैंने तेरे सलाम को भी ले लिया था, और मैंने सलाम लेने के बाद में मैंने तेरी आवाज को भी पहचान लिया था, मगर तुझे बताने के लिए इसलिए मैंने एक सलाम का जवाब तेरा अब का दिया है, और एक सलाम का जवाब मैंने तेरे 4 साल बाद का दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार गौसुल आजम। ये है अब्दुल कादिर जिलानी। और दीवानों जब जब 11वीं आया करे हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी की 11वीं मनाया करो। आज हम देखते हैं जब 11वीं आती है तो कुछ तो ऐसे हैं जो 11 रुपए 11वीं शरीफ की निस्बत से दिया करते हैं। यार तुम्हें अल्लाह ने इतनी दौलत से नवाजा है, इतनी इज्जत से नवाजा है कि तुम्हारे पास बेहतरीन गाड़ियां हैं, बेहतरीन बदन पे लिबास है, बेहतरीन पैरों में जूते हैं, बेहतरीन मकान तुम्हारे करीब है, तुम रास्तों से गुजर के जाते हो, लोग तुम्हारे चेहरे को देखते हैं, तुम्हारी गाड़ियों को देखते हैं। और यार जब 11वीं आया करे तो फिर ये मत देखा करो कि हमें 11 रुपए देने हैं। 11वीं शरीफ की निस्बत से तो 11,000 भी होते हैं, 1100 रुपए भी हुआ करते हैं। आज 11वीं शरीफ का दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह जब 11वीं आती है तो हम सुन्नी मनाते हैं 11वीं, इसलिए जब जब 11वीं आएगी सुन्नी का बच्चा 11वीं मनाता रहेगा, गौसे आजम के नाम का सदका लुटाता रहेगा। ओ दीवानो मुबारक हो, तुमने गौस की महफिल को सजाया है, गौस के आशिक की महफिल को सजाया है, गौस के दीवाने की महफिल को सजाया है, तुमने अगर सजाया है आले रसूल की महफिल को सजाया है। मुबारक हो अगर आज की इस महफिल में तुम बैठ करके मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र सुनोगे तो याद रखना तुम्हारी दुनिया भी चमक जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी चमक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर गौसे आदम बड़ी शान वाले हैं। आओ मैं तुम्हें बताऊं, किसी ने पूछा था कि गौसे आदम की 11वीं मनाने से मिलता क्या है? तुम क्या जानो, जो गौसे आदम की 11वीं मनाता है अल्लाह उसे जिंदगी भर जब तक कयामत आएगी अल्लाह उसे भूखा नहीं सोने देगा। गौसे आदम की 11वीं मनाने वाले उनके पेटों में दर्द होता है, तभी तो तसल्लियां और लिबास लेकर के गठरियां उठा उठा करके रास्ते रास्ते फिरते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी घर में बैठ के गौसे आजम का लंगर भी कुटाते हैं और लंगर भी खाया करते हैं। गौसे आदम की महफिल सजाने वाला, आओ मैं तुम्हें बताऊं गौसे आदम की शान क्या है, गौसे आदम किसे कहते हैं, गौसे आदम का मर्तबा क्या है, गौसे आदम की 11वीं क्या है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, हुजूर गौसे आदम है, आपका एक मुरीद है और उस मुरीद का चाहने वाला एक गैर मुस्लिम है। बोलो सुभान अल्लाह, गैर मुस्लिम है। जब जब 11वीं आती ना तो हुजूर गौसे आजम का मुरीद जो है गौसे आदम का लंगर लुटाता, गौसे आदम के नाम का सदका लुटाया करता। एक दिन कहने लगा, गैर मुस्लिम ने पूछा और यार जरा इतना बता दे, मैं तो देखता हूँ जब 11वीं आती है, जब 11 तारीख आती है तो तेरे घर पे देखो कि देके बना करती है और बड़ा लोगों को खिलाया जाता है, बड़ा लंगर लुटाया जाता है, सबकी दावतें की जाती है, बता तो सही ये क्या है? उसने कहा था तू जानता नहीं, तू पहचानता नहीं, ये मैं बड़े पीर के नाम का सदका लुटाता हूँ, ये बड़े पीर साहब के नाम की 11वीं होती है ना तो मैं उसी का लंगर लोगों को तकसीम किया करता हूँ। कहा जरा इतना तो बता दे, ये लंगर लुटाने से मिलता क्या है, 11वीं बनाने से मिलता क्या है? कहा तू मनाना शुरू कर दे, देख फिर तुझे पता चल जाएगा 11वीं मनाने से मिलता क्या है। उसने जब इतना सुना, बता तो यार क्या मिलता है? कहा जो गौसे आदम की 11वीं बनाता है, जो गौसे आदम का सदका लुटाता है, वो जहन्नम की आग से भी महफूज रहता है, दुनिया की आग से भी महफूज रहता है। इतना सुनना था। कहा यार और फिर क्या और क्या मिलता है? कहा जो गौसे आदम की 11वीं लुटाता है अल्लाह उसके घर में बरकतें अता फरमाता है, उसके रिस्क में बरकतें अता फरमाता है। गैर मुस्लिम ने भी अपने घर पर जब जब 11वीं आने लगी तो इसने गौसे आदम का लंगर पकाना शुरू किया है, गरीबों को खिलाना शुरू किया है, लोगों की दावतें करता, लोगों को सब बुलाता और बुलाने के बाद हुजूर गौसे आदम के नाम का लंगर लुटाया करता। और यार फिर तो यार ये बात तो ये थी
कि इसके घर में भी खाने के लिए खाना ना था, पीने के लिए पानी ना था, गरीब था। इसने जब गौसे आदम की 11वीं मनानी शुरू की है, अब अल्लाह ने इसके घर में बरकतें अता फरमा दी, इसके घर में बरकतें होने लगी है, इसके रिस्क में बरकतें होने लगी है। यार फिर तो बात तो ये थी, लोग देखने लगे यार गैर मुस्लिम है, ना इसके पास 4 पहिया थी ना 2 पहिया थी, ना इसका बेहतरीन मकान था, का टूटे मकान के अंदर झोपड़ी में लेटा करता था। आज तो आलीशान बिल्डिंग नजर आ रही है। यार लोग आकर के इससे पूछा करते थे, ये तो ये कहता था मैं जानता नहीं पहचानता नहीं, मैंने नाम सुना है कोई बगदाद के गौसे आदम है जो उनकी महफिल सजाता है, अल्लाह उनके रिस्क में बरकतें अता फरमा देता है। कहा मैंने सुना है जो गौस की महफिल सजा देता है अल्लाह उसके रुतबे बुलंद कर देता है। कहा जिस दिन से मैंने उसी गौस की महफिल को सजाना शुरू किया है, गौस की महफिल को सजाना शुरू किया है, अब मुझे लगता है, ऐसा लगता है मैं घर पे बैठा रहता हूँ, ये खुदा की कुदरत है, मेरे घर में ऑटोमेटिक रिस्क आने लगता है। यार कितनी शान है मेरे बगदाद के गौसे आजम की। उसने कहा था बात चली थी, वो गौसे आजम का लंगर लुटाता रहा, दिनों पे दिन लुटाता रहा। एक दिन वो आ गया है, बीमार हो गया, बिस्तर पे लेट गया है, दवाइयों पे दवाइयां की जा रही है, इलाज पे इलाज किया जा रहा है। अब कोई उसका खानदानी करीब आने के लिए तैयार नहीं है, रिश्तेदार आने के लिए करीब तैयार नहीं है, बेटों ने साथ छोड़ दिया है, बेटियों ने साथ छोड़ दिया है, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया है, सब दूर हो गए हैं। इसलिए ये गौस की महफिल सजाता है, गौस का दीवाना है, सबने साथ छोड़ दिया है। आखिरी वक्त में जब उसका इंतकाल हो गया, जब उसके बदन से जान निकल जाती है, फिर लोगों आए हैं करीब, उसके आने के बाद में उसकी अर्थी को तैयार किया जा रहा है, उसको लिटाने के बाद में लोग लेकर के चले गए उसे शमशान घाट की तरह। जाने के बाद में उसके जाकर के अर्थी को उतारा है शमशान घाट में, उतारने के बाद में फिर उसके ऊपर केमिकल डाला गया है, लकड़ियों का इंतजाम किया जा रहा है, केमिकल डाला गया है, आग लगाई जा रही है, मगर आग लगने का नाम नहीं ले रही है। ज्यादा केमिकल डाला जा रहा है, तरह तरह का केमिकल डाला गया है, तेल डाला गया है, मगर आग ने जलने का नाम नहीं लिया है। किसी ने पूछा था यार ये तो बता दे, हम एक केमिकल डालते थे तो हमारे मुर्दे में आग लग जाती थी, मगर हमने हर तरह का केमिकल डाल लिया है, मगर आग नहीं लग पा रही है, वजह क्या है, बिना क्या है। कहा चलो चलते गए, एक इसका दोस्त है जिसका नाम ये है, कहा मुसलमान इसका दोस्त है, ये उसके साथ रहता था, चलो उससे पूछते हैं बात क्या है, हम जलाना चाहते हैं मगर चलता नहीं है। और यार जब गए गए दोस्त के करीब जाकर के कहने लगे, और यार ये तो बता दे जिस दिन से हम तेरे दोस्त का इंतकाल हुआ होने के बाद में लेकर पहुंचे हैं इसकी आरती को शमशान घाट में जाकर के रख दिया है, आग लगाना चाहते हैं मगर लगने का नाम नहीं लेते, बात क्या है, वजह क्या है। क्या तुम क्या पहचानोगे, तुम क्या जानोगे, जानते हो जब इसकी बदन से रो निकलने का वक्त करीब आया था तो बगदाद के गौसे आज़म इसके करीब आए थे, और आने के बाद में आमना के लाल का कलमा पढ़ा के गए हैं। का इतना ही नहीं, का गौसे आजम का चेहरा इसने देखा है, गौसे आजम अपना चेहरा इसे दिखा के गए हैं। का तुझे जाना नहीं, तूने पहचाना नहीं, जो बगदाद के गौसे आजम का लंगर लुटाया करता है, ना उसे दुनिया की आग जलाती है ना उसे जहन्नम की आग जलाती। नारे ये है बगदाद के गौसे आजम। और हाथ उठा के आज बता दो कितने लोग हैं कि जब 11वीं आया करेगी तो घर गौसे आदम का लंगर बनाया करेंगे। अल्लाह सबको सलामत रखे। और एक बात याद रखना, ये सैयद आले रसूल की महफिल है, खुदा का वास्ता है, तुम्हें आले रसूल का वास्ता है। इस महफिल से उठ के जाए ना तो इस अंदाज में जाए कि मैं भी चाहता हूं कि उस आले रसूल की तरफ से मैं भी कुछ इस महफिल से उनकी दरबार के लिए कुछ मांगना चाहता हूं। एक चीज का याद रखे, अगर जाए ना जो कुछ है ना वो उसके नाम पे लुटा के चले जाना, इंशाअल्लाह सुबह ना होगी बिस्तर से उठोगे अल्लाह ऑटोमेटिक तुम्हारे घर में रिस्क का इंतजाम फरमा देगा। ये गौसे आदम की शान है, ये है हुजूर गौसे आदम। अब कुछ कहते हैं हाँ नजद की बदमाश औलाद, हाँ न जिनकी सूरत देखने की है न सीरत देखने की है, वो कहते जी 11वीं है क्या। मैं तुम्हें बताऊं, हुजूर गौसे आदम पहली तारीख से और 10वीं तारीख तक आपके दरबार में लोग आया करते हैं, आते ना
10वीं तारीख तक जितना इकट्ठा होता आपके दीवाने, आपके चाहने वाले लुटाया करते। और जब 11वीं आया करती, 11वीं तारीख आया करती तो हुजूर गौसे आजम आमना के लाल के नाम से लुटाया करते। सुभान अल्लाह, आमना के लाल के नाम से लुटाया करते। जब जब 11वीं आती, 11वीं आई ना हुजूर गौसे आदम है, पहली तारीख से लेकर 10वीं तक आपके दीवाने लुटाते, जो भी आता सब कुछ लुटा दिया जाता। मगर जब 11वीं आती तो हुजूर गौसे आजम जितना वो लुटाते उससे ज्यादा अपने पास से नाम मोहम्मद के नाम पे सदका लुटाया करते। और यार बात तो ये है, एक दिन वो भी आ गया, हुजूर गौसे आजम है मगर 11वीं तारीख आ गई, मगर आपके पास में कुछ पकाने के लिए या कुछ खैरात करने के लिए, कुछ लुटाने के लिए नहीं है। हुजूर गौसे आजम में बैठे हैं, आंखें बंद हैं, आंख में आंसू हैं, हुजूर गौसे आजम है, पैसों का इंतजाम नहीं, हुजूर गौसे आजम है, आंख में आंसू हैं। नाना की तरफ इशारा किया है, नाना